दर्शकों, जुलाई का महीने में हम जल्दी ही प्रवेश करने वाले हैं और ये हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उनके स्थान में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला की हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा। इससे पहले हमने 10 राशि के बारे में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जो जुलाई के महीने में ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लगने शनि आपके लगन में गोचर करें, जो आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में यानी अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर करे अपनी राशि मेष राशि में। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब उनमें कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे शुक्र है 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में। यहाँ पे बैठ के आप बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे छठे भाव में और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 19 जुलाई को सिंह राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र 31 जुलाई को भी आपके सप्तम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका क्या परिणाम आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव के संदर्भ में आप देख सकते हैं। शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या आपको कुछ सफलता मिलेगी या कुछ इसके लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में माहौल कैसा रहेगा, कुछ ग्रोथ या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, ये हम समझेंगे। व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए किस प्रकार का निवेश का माहौल रहेगा और किस प्रकार की स्थिति आपके व्यवसाय के लिए रहेगी। साथ ही आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसके अनुसार आपको सावधानियां बरतनी चाहिए या नहीं, ये हम समझेंगे। विवाहित दंपति के लिए भी हम समझेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना। संतान प्राप्ति के लिए भी क्या योग बनेंगे, ये हम समझेंगे। साथ ही कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान उपाय है, आप इसे निरंतर करें। ये ज्योतिष प्रामाणिक उपाय है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, बुध जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बुध है आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता, निश्चित तौर से करना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठ के बुध आपको इन्फेक्शन की समस्या या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु तो आपके द्वितीय और अष्टम भाव में लगे हुए हैं। आपको गले की इन्फेक्शन की समस्या, टॉन्सिल की समस्या देखी जा सकती है, कुछ अन्य गुप्त समस्या भी देखी जा सकती है। खासकर यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राहु और केतु की दशा आपके जीवन में चल रही है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्योंकि आपके लग्नेश द्वादश भाव के स्वामी है, तो अननेसेसरी खर्चा आप देख सकते हैं, नुकसान देख सकते हैं। साथ ही नींद की समस्या भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं। इससे सबसे आपको बचना होगा। उसके अलावा मंगल आपके जब चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, हालांकि तृतीय भाव में बैठ के आपके साहस में तो कोई कमी कर नहीं रहे, लेकिन जैसे ही चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो हृदय के मरीज थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि सूर्य भी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लंग कंजेशन की समस्या, कुछ घबराहट की समस्या, ये सीने में भारीपन, पाचन में कुछ कमी, वात की समस्या, एसिडिटी की समस्या भी देखी जा सकती है। प्राणायाम करें, इससे आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य कारणों के लिए भी आप योगा व्यायाम कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इससे भी आपको मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। ये चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, आप इसे लाइटली ना लें, क्योंकि इसका असर बहुत दूरगामी होता है। इस पर आप विश्वास करके और समय दे के ज़रूर करें और इस पर थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि इसके असर में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समय लगता है तो उसका असर वाकई बहुत गहरा तक होता है। इसके अलावा अगर हम जैसे मैंने बताया कि राहु केतु की तो आपकी चली रही है, शनि के वजह से थोड़ा आलस में आप रह सकते हैं, लगन में गोचर कर रहे हैं, तो बात को या काम को आगे टालते भी नजर आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे व्यायाम है जो बहुत ज़रूरी है, या कुछ एक्सरसाइज या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ डेली रूटीन में आप चेंज करना चाह रहे हैं, खान पान में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको आलस से देखने को मिलेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठ के अननेसेसरी खाने की, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके भीतर रुचि देखी जा सकती है और बहुत कुछ आप ट्राई भी कर सकते हैं। आप खाने के चक्कर में कुछ गलत सलत खा के अपनी सेहत का नुकसान भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से सावधान रहना है। शिक्षा करियर की यदि हम समझे तो देखिए, आपके पंचमेश छठे भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो अभी पंचम भाव में शुक्र और सूर्य गोचर करें तो डिजाइनिंग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या डिजिटल डिजाइनिंग आर्ट के क्षेत्र में, या आप अन्य क्षेत्र में जो आप जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व की जाती है उसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रह सकता है। कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत ही दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कन्फ्यूजन की वजह से आपका प्रदर्शन थोड़ा वीक रह सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ ठहराव आपको देखने को मिलेगा, कुछ हालांकि कुछ कह सकते हैं कुछ समझौते एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है मामूली सा। मध्य जुलाई के बाद ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा आपको आपकी भीतर ऊर्जा देखी जा सकती है, आपके परफॉर्मेंस में कह सकते हैं कि दमदार आपकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, तो अच्छा रिस्पांस इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपको अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कुछ अच्छा स्टार्टअप मिल रहा है, या कुछ कह सकते हैं कि अच्छे इंटर्नशिप के ऑफर मिल रहे हैं, तो उसको हाथ से जाने ना दें। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, जहाँ वो दशमेश भी हैं, यानी दशम भाव के स्वामी भी है। तो आप थोड़ी हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है तो कहीं ना कहीं आप जो कह सकते हैं कि आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग से कम। तो आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रह सकती है। ये टोटली आप पे डिपेंड करती है। शुरुआत में थोड़ा शहर से बाहर, आपके स्थान से बाहर कुछ आपको ऑफर मिल सकता है, किसी अन्य स्थान पे, किसी अन्य शहर में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। मध्य जुलाई के बाद कुछ ठहराव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप जिस मौके की तलाश है तो उसमें भी कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप अपनी मेहनत और अपनी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, कोई ना कोई चांस आप मिस करते चले जाएंगे और बाद में आपको सिर्फ पछताना हो सकता है। तो अपना आलस्यपन छोड़े, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। विद्यार्थी पूरी मन लगा के प्रयास करें। मध्य जुलाई के बाद का अगर हम बात करें, यानी उत्तरार्ध की बात करें, आपके जुलाई के अंत के पीरियड की बात करें, तो थोड़ा आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। कुछ आपकी कमियां हैं वो भी दूर होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ अच्छे क्षेत्र में, कुछ अच्छी फील्ड में आपको जिसमें अपना करियर बनाना है, वहां से भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकता है। तो धैर्य, पेशेंस बना के चलें। अपनी एकाग्रता, अपना फोकस बनाकर चलिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे मिस करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशमेश मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर करें तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या टूरिंग या कुछ आपको स्थान से बाहर कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। कुछ स्थान परिवर्तन का भी योग का संकेत दे रहा है। मध्य जुलाई के बाद धीरे धीरे कुछ ठहराव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम करें या फ्रीलांसिंग वर्क करें तो उसमें भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। लघु उद्योग, जैसे आप कुछ अपने घर का से संबंधित घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ लाभ देख सकते हैं। कुछ स्टार्टअप अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। विस्तार देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रमोशंस और ग्रोथ की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से इस समय आपके अनुकूल है। अच्छे से प्रयास करें। कुछ आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मौका जो है अपने हाथ से जो से आपके हाथ से निकल सकता है, और यही एक वजह हो सकती है कि जहाँ पे आप अलर्टनेस की कमी की वजह से आप ये सब देख सकते हैं। बहुत ही अलर्ट आपको रहना है। इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन बनी है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की आप सलाह परामर्श ले सकते हैं। बिना इसके कुछ भी डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी उच्च रहेगा। आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी प्रदर्शन है, काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो सप्तमेश पंचम भाव में गोचर करें शुक्र के साथ नए आइडियाज, नई प्लानिंग्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही एक कॉन्फिडेंट आपके भीतर देखा जा सकता है। कुछ डिसीजन लेने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। नेगोशिएशन में थोड़ा सा कह सकते हैं आप थोड़ा चूक सकते हैं। इसमें तैयारी काफ़ी अच्छी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के, ग्राउंड रियलिटी के आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ गंवा सकते हैं या पीछे रह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना होगा। रियल एस्टेट में आप एक विस्तार देख सकते हैं, ठहराव देख सकते हैं। खासकर मध्य जुलाई के बाद एक और अच्छी छलांग आपको देखने को मिल सकती है प्रॉपर्टी के बिजनेस में या वाहन के बिजनेस में। यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक बेहतर ऑफर आपके सामने आ सकता है। शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर जो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी वो वैसी ही नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी जैसा कि आपको दिखाया जाएगा। तो ग्राउंड रियलिटी को अच्छे समझ कर तब उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें आपके फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी स्टेबिलिटी, मजबूती देखी जा सकती है, बढ़ोतरी देखी जा सकती है। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कह सकते हैं कि थोड़ा विलंब लग सकता है, संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, और आपको अपने भीतर कॉन्फिडेंट बना के तो रखना है। साथ ही कुछ एक्टिवनेस की कमी भी देखी जा सकती है, तो ऊर्जा की कमी, एक एनर्जी की कमी आपके भीतर देखी जा सकती है, तो इसको आप बनाए रखें। तो क्योंकि कहीं इसी के आधार पर आप कुछ अच्छे मौके आप हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप गंवा सकते हैं। इसके अलावा कुल मिला के बिजनेस के लिए जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप की। तो लव रिलेशनशिप की यदि हम बात करें, पंचम भाव में शुक्र तो गोचर कर रहा है, साथ ही
सूर्य भी गोचर कर रहा है और पंचमी छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी अहम की वजह से, आपके ईगो की वजह से या पार्टनर के अहम या ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा तनाव देखा जा सकता है, संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, दूरी देखी जा सकती है, डिस्टेंस देखा जा सकता है और कह सकते हैं कि आप दोनों अपनी अपनी बात में अडिग रह सकते हैं। कोई भी आगे बढ़ के समझौता या कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करेगा। तो ये कुछ स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि आप बहुत कुछ प्रयास करेंगे, कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ में नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि आप कुछ आलस्य की वजह से या कुछ मामले को आगे टालने की वजह से फिलहाल अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालना पसंद नहीं करेंगे। विवाह की चर्चा निश्चित तौर से सफल रह सकती है। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ हाँ में हाँ भी मिला सकते हैं और बाद में कुछ ना भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का आपको सानिध्य या आपको उनका जो कह सकते हैं साथ या सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के है, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उनकी कुछ डिमांड्स आपको क्या देखने को मिल सकती है, जो जिसकी वजह से आपको कुछ समझौता एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें वैवाहिक दंपत्ति की तो सप्तमेश पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो शुरुआत तो कह सकते हैं अच्छी है। लेकिन जैसे सूर्य आपके मध्य जुलाई के बाद आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कह सकते हैं कि एक तनाव या दूरी देखी जा सकती है। आप अपनी बात को कहने में सक्षम नजर नहीं आएंगे। साथ ही जब अपनी बात कह पाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझेगा नहीं। परिवार की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि कुछ आप कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलने में भी कमी देखी जा सकती है। परिवार की तरफ से कुछ कमी निकालते हुए देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी के भीतर एक प्रकार की निरस्तापन, निराशापन देखा जा सकता है और ईगो की समस्या काफ़ी हाई रहने वाली है। तो इसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि तालमेल की कमी देखी जा सकती है, अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि सौहार्द जो है वो बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग विपरीत दिशा में रहने वाले हैं। इसके अलावा संतान की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि स्थिति आपके पक्ष में तो बनती नजर आ रही है, शुरुआत तो ऐसा देख सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ कह सकते हैं कुछ गिरावट और फिर कुछ उछाल आपको देखने को मिल सकता है। खासकर मध्य जुलाई के लास्ट में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आपके अगर पहले से ही संतान है तो उनसे कुछ आपको संतोष प्राप्त हो सकता है, उनकी कुछ उपलब्धि आपको जो ज़रूर हर्षित करेगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं उपायों की। तो देखिए, आपको सब अपने जो सप्तमेश है उसको स्ट्रॉन्ग करना है सूर्य को, क्योंकि जब वो छठे भाव में गोचर करेंगे तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको सूर्य देव को नित्य अर्घ देना है। सुबह 8 बजे नहा धो के और स्वच्छ होके आप सूर्य देव को लोटे के जल में तांबे के लोटे के जल में आप उनको अर्घ दें। साफ शुद्ध जल लें, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला सकते हैं। तो उसके बाद आप हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के लिए आप शनि संबंधी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये भी शनि के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो ये अगर आप उपाय करेंगे, अगर आप सिंपली हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ते हैं तो इससे भी आपके शनि जो है कंट्रोल में रहेंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।